एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग कहते थे इस हवेली में एक भूतिया औरत रहती है। इस हवेली के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानी प्रचलित थी। कोई कहता था कि रात के अंधेरे में हवेली से रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता था कि हवेली के आसपास पेड़ों पे लटकते हुए दिए रात को अपने आप चल उठते हैं। गांव के बच्चे तो इस हवेली से इतना डरते थे कि वह दिन में भी इसके पास जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी लड़का राहुल इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। एक रात राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से लगी हुई दीवारें और अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। साहस करके राहुल उस कमरे में गया। वहां उसने एक औरत को देखा जो एक कोने में बैठी रो रही थी। राहुल डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके औरत के पास गया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं? औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति के मौत के बाद मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। राहुल को औरत पे दया आ गई। उसने औरत को समझाया कि वह उसे डराने नहीं आया है, बल्कि उसकी मदद करने आया है। राहुल ने औरत को बताया कि वह उसे इस हवेली से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। रात भर राहुल ने औरत को अपनी बातों से समझाया। आखिरकार औरत मान गई और राहुल के साथ हवेली से निकल गई। औरत ने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब स्वतंत्र है। अगली सुबह राहुल ने गांव वाले को बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि एक दुखी औरत थी। गांव वाले राहुल की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हवेली में जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तब से गांव वाले हवेली से नहीं डरते थे और राहुल को एक बहादुर लड़के के रूप में याद करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है और दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे कमेंट करें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।